अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और हमने उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर और ट्रू एंड फॉल्स को पढ़ा था और उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी। आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी मोड्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली। क्वेश्चन में पूछा गया कि GW बेसिक कितने मोड्स में ऑपरेट करती है, काम करती है, और उसको ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर पेज नंबर 13 पे यानी कि इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको करवाया था, जिसमें दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि GW बेसिक जो है वो 2 मोड्स में काम करती है और उनके मैंने आपको निशान भी लगवाए थे। जो मेन चीज़ ज़हननशीन करने वाली है वो मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि जो डायरेक्ट मोड है उसमें हम जैसे ही इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती है, वो स्टोर नहीं होती। लेकिन इनडायरेक्ट मोड में हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, वो स्टोर होते होते कंप्लीट होने तक एक प्रोग्राम की शक्ल में क्रिएट हो जाती है और उसको हम फिर एज आ प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो डायरेक्ट मोड सिंपली इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए है, कमांड्स को लिखने के लिए, और इनडायरेक्ट मोड प्रोग्राम को लिखने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। GW बेसिक में वेरिएबल्स को यूज़ करने के क्या रूल्स हैं? इसका आंसर मैंने आपको बताया था पेज नंबर 17 पे, जहाँ पर वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके बाद इसके चंद रूल्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट था कि जो वेरिएबल नेम है वो 40 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट्स, इंटीजर्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन थर्ड रूल में ये बताया गया था कि वेरिएबल का नेम जो है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए और इसमें रिजर्व वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस यूज़ नहीं होने चाहिए, और जो लास्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम का वो उसका डिक्लेरेशन टाइप कैरेक्टर हो सकता है। डिक्लेरेशन टाइप कैरेक्टर क्या है इसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर एक्सप्लेन देयर यूज इज विद एग्जाम्पल। के टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या हैं और उसकी टाइप्स को, उसके यूजेस को जो है वो एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल। तो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था पेज नंबर 18 पे, जहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर को मेंशन किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर जो है वो हम वेरिएबल नेम के आखिर में यूज़ करते हैं और जिसका मकसद ये होता है कि जो हमारे कंपाइलर या कंप्यूटर को सिंपली या मेमोरी से डीलिंग में दौरान इस्तेमाल होगा, यानी कि जो ये बताएगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है और इसको कितनी स्पेस मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो 4 मेन कैटेगरीज़ हैं वेरिएबल्स की, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक इंटीजर है, एक सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है और एक डबल प्रिसीजन वेरिएबल है। तो जो स्ट्रिंग वेरिएबल था उसमें जो मेमोरी रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग होगी हमारे स्ट्रिंग की, यानी कि वो पहले से स्पेसिफाई नहीं है कि ये कितनी जगह लेगा, लेकिन जितनी स्ट्रिंग होगी ये उतनी ही जगह लेगा। लेकिन इसके बरक्स इंटीजर में, इंटीजर चाहे स्टार्ट में बहुत छोटा है या दरमियाना है, वो उसको हमेशा 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी ही देगा। इसके बाद जो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है उसमें जो स्पेस दी जाएगी वेरिएबल को, जो अलॉट होगी वो होगी 4 बाइट्स। इसके बाद हैश का एक साइन है जो डबल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो मेमोरी में 8 बाइट्स की जगह को स्टोर करेगा। इसका
कंप्लीट जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 18 में मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। वहाँ पर इन कैरेक्टर्स की फहरिस्त भी दी गई है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी दिए गए हैं, साथ उनकी मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन की गई है, और साथ ही जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि आप उसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करें, उसमें एग्जांपल भी आपको मौजूद है। अगर इससे मज़ीद इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो और या कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ अर्थमेटिक, लॉजिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, के आपने यूजेस मेंशन करने हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, लॉजिकल के और रिलेशनल ऑपरेटर्स के। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 28 पे, जो मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया था, लेकिन मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर मौजूद हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की। तो हमारे पास जो फर्स्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर मौजूद हैं, इसमें जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट है। लेकिन इन तमाम की भी आप क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस लिए होता है, एडिशन जो है वो दो वैल्यूज़ को, दो ऑपरेंट्स को प्लस करने के लिए होता है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, दो ऑपरेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है निगेशन और मॉड्यूलस। निगेशन सिंपली उसको रिवर्स कर देगा हमारे नंबर को, और जो मॉड्यूलस था वो दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसको शो करेगा, जो मैंने पेज नंबर 29 पे आपको बताया था। इसके बाद जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनका मकसद होता है दो वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, ये आपस में बराबर हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, या बड़ा या बराबर है। इस तरीके से हमारे पास 6 ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिसकी मज़ीद डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हमारे पास पेज नंबर 29 पे अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास था पेज नंबर 29 पे ही है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स सिंपली लॉजिक को डिफ़ाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एक है एंड, एक और एक नॉट। एंड के लिए मैंने आपको आसान सा बताया था कि एंड ऑपरेटर हमेशा तभी ट्रू आंसर प्रोवाइड करेगा जब हमारे दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू होंगी, अदरवाइज़ कोई एक भी या दोनों फॉल्स होंगे तब इसका आंसर फॉल्स होगा। इसी तरीके से जो और ऑपरेटर था उसमें अगर दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हैं तभी आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज़ कोई एक भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। इसके बाद जो लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर था वो था नॉट, जिसका मकसद सिंपली हमारे दिए गए रिज़ल्ट को रिवर्स करना है। जिस भी रिज़ल्ट के साथ ये इस्तेमाल किया जाएगा ये उसके आंसर को या उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर येस है तो नॉट, और अगर नॉट है तो येस में, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में उसको ये चेंज कर देगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज़ इट मीन बाय टाइप कन्वर्जन, डिस्क्राइब रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन बेसिक। इसका जो आंसर है वो हमारे पास अवेलेबल है पेज नंबर 31। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि टाइप कन्वर्जन क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने आपको मार्क करवाई थी पेज नंबर 31 पे, जिसमें बताया गया था कि जब हम एक ही किस्म के न्यूमेरिक वेरिएबल को दूसरी किस्म के न्यूमेरिक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो इस काम को, इस प्रोसीजर को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। क्योंकि हम न्यूमेरिक को न्यूमेरिक में ही चेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में चेंज नहीं कर सकते,
इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल टू अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। हम एक किस्म के न्यूमेरिक वेरिएबल को दूसरे किस्म के न्यूमेरिक वेरिएबल में जब चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, तो इसको टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। इसके साथ इसके 4 रूल्स या एग्ज़ाम्पल भी मेंशन की गई हैं जो मैंने आपको समझाई थी। आप उनको देख लीजिएगा और वो भी आपके आंसर का हिस्सा होगा। इससे मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझे शेयर करें और इन क्वेश्चंस को बाय हैंड परफॉर्म करें और सेल्फ़ टेस्ट के तौर पर इनको लिखा करें, ताकि साथ साथ आपके पेपर की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होती रहे। एट द लास्ट आपके ऊपर बर्डन ना बने और ना ही वो आपको पेपरों में किसी किस्म की प्रॉब्लम प्रोवाइड करे और आपके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट करे। इसलिए इनको साथ साथ परफॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम।